छोड़िए इसे, नहीं करना हमें यहाँ पे काम, चलिए यहाँ से। पागल हो गई हो क्या? ये क्या क्या तुमने रजिस्टर फेंक दिया हमारा? हाँ तो क्यों ना फेंके, अरे हमें नहीं करना ऐसे कोई काम। देखो, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? तुम पागल हो? हाँ साहब हम पागल हो गए हैं। अरे जो बिना पैसे काम करते हैं ना उनको पागल ही बोलते हैं, गधे नहीं है हम जो यहाँ पे काम करते रहते हैं और हमें पैसे भी ना दो आप। किसने कहा कि तुम्हें सैलरी नहीं मिलती? हर महीने की 1 तारीख को सबको सैलरी मिल जाती है, तो फिर तुम्हें सैलरी कैसे नहीं मिली? साहब, मेरी बीवी बिल्कुल ठीक कह रही है। 3 महीने हो गए हमें सैलरी नहीं मिली हमारी। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? हर महीने की 1 तारीख को सबको सैलरी मिलती है और तुम दोनों ने भी सैलरी स्लिप पे अपना अंगूठा लगाया है। मैं हर महीने चेक करता हूँ, तो फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम्हें सैलरी नहीं मिली? हाँ साहब लगाते हैं अंगूठा, लगवाया जाता है हमसे जबरदस्ती। हर महीने मैडम अंगूठा लगवाती है और बोलती है अगले महीने आपको सैलरी मिल जाएगी, और साहब अगले महीने भी ऐसे ही करती है, वो अंगूठा लगवाती है और फिर बोलती है बाद में सैलरी मिल जाएगी। ऐसे करते करते पता नहीं कब पैसे देंगे हमको। हम सब पागल है, बिना पैसों के काम कर रहे हैं यहाँ पर। तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, पिछले 3 महीने से तुम दोनों को सैलरी नहीं मिल रही है, तो तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारी बात पे? साहब, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, अरे कोई इंसान अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएगा। पूरे 3 महीने हो गए हमें सैलरी नहीं मिली है। मेम साहब हमसे हर महीने अंगूठा तो लगवा लेती हैं और बोलती हैं अगले महीने सैलरी दे देंगी। साहब देखिए, 3 महीने हो गए, घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है साहब। राशन पानी है, घर का किराया है, दवाई गोली है, बच्चों की फीस है। साहब देखिए, हमें सैलरी नहीं मिली, हम सच बोल रहे हैं। अरे तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, जब तुम दोनों ने यहाँ पर नौकरी ज्वाइन करी थी, तब मैंने तुम दोनों से क्लियर कहा था ना कि हर महीने की 1 तारीख को तुम्हें सैलरी मिल जाएगी और सैलरी स्लिप पे तुम दोनों के अंगूठे लगेंगे। इसका मतलब यही होता है कि तुम दोनों ने सैलरी ली है, तो मैं कैसे यकीन करूँ तुम्हारी बात पे? जब मैडम पिछले महीने आई थी ना हमारा अंगूठा लगवाने, तब मैंने मैडम को कहा था, मैडम 2 महीने हो गए हमारी सैलरी अभी तक नहीं मिली है, मैं साहब से जाके कह दूंगा। तो पता है क्या कहने लगी? कहने लगी कि अगर तुमने साहब को कुछ भी बताया इस बारे में तो तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी, मैं तुम दोनों पे झूठे इल्जाम लगवा दूंगी और हमें पुलिस ले जाएगी साहब। अगर हमें पुलिस ले जाती तो हमारे बच्चों का क्या होता साहब? इसलिए उन्होंने धमकी दी थी तो हम चुप रहे, आज तक आपको नहीं बताया। साहब हमें कोई शौक नहीं है झूठ बोलने का, मजबूर कर दिया मैडम ने हमें ये सब करने के लिए। सब कब तक पड़ोसी से मांगते रहेंगे हम खाने के लिए? बहुत हो गया अब साहब, हमें हमारा हिसाब कर दीजिए वरना हम यहाँ से काम छोड़ रहे हैं। सोनिया तुम दोनों के साथ ऐसा कर सकती है? मुझे इस बात पे यकीन नहीं है, और ना ही मुझे तुम दोनों की बात पे यकीन है। मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम दोनों की बात झूठ निकली तो अगले 3 महीने तक तुमसे फ्री में काम कराऊंगा और ना ही 1 पैसा दूंगा। और तुम मुझे एक बात बताओ, ऑफिस में लाइट क्यों नहीं आ रही है? साहब वो कल रात आंधी आई थी ना, तो बिजली का एक तार टूट गया है। मैंने बिजली विभाग में फोन कर दिया, बस आधे घंटे में आते ही होंगे, फिर ठीक कर देंगे बिजली। और तुमने साफ सफाई क्यों नहीं करी? साहब हमें गुस्सा आ गया था इसलिए हमने छोड़ दिया था, अभी करते हैं। एक काम करो, लाइट आए जब मुझे फ़ोन कर देना। और हाँ, मैं ऑफिस में जाकर तुम दोनों को फ़ोन करूंगा, जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो मेरे ऑफिस में आ जाना, ठीक है? जी साहब। क्या लगता है आपको ये पैसे मिल जाएंगे हमें हमारे पूरे? देखो, साहब को बताया तो है, पर जहाँ तक है पैसे मिल तो जाने चाहिए, बाकी साहब के ऊपर है। चलिए आप करिए काम, मैं भी जरा देख लेती हूँ काम को, ठीक। भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक। तुम मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का कहना है कि पिछले 3 महीने से तुमने इन दोनों की सैलरी नहीं दी है और तुम इन दोनों की सैलरी स्लिप पे साइन करा लेती हो, इनके अंगूठे लगवा लेती हो। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? भला मैं इनको सैलरी क्यों नहीं दूंगी? मेरे पास ऐसा कोई रीजन ही नहीं है कि मैं इन्हें सैलरी ना दूं। मैं तो पिछले 3 महीने से क्या हमेशा इन्हें सैलरी देती हूँ, और सैलरी शीट पे कोई ऐसे ही साइन नहीं करा लेता सर। मैंने इन्हें सैलरी दी होगी तभी साइन कराए हैं। सर मेम साहब, आपको जरा भी डर नहीं है क्या साहब का? अरे अगर साहब से नहीं डरती तो ऊपर वाले से डरिए, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। हम गरीबों के साथ नाइंसाफी क्यों कर रही है, क्यों झूठ बोल रही हैं आप? साहब ये झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने कोई पैसे नहीं दिए हैं हमको। तुम्हारा कहना है कि ये झूठ बोल रही है और तुम्हारा कहना है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अब मैं किसकी बात पे यकीन करूं? सर आप मेरी बात पे यकीन करिए ना, ऑब्वियसली मैं इस ऑफिस की एम्प्लॉय हूँ, और ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड और इसकी बीवी जो यहाँ चाय पानी का काम करती है। सर आपके सामने 2 लोग ड्रामा कर रहे हैं ताकि या तो आप इनकी सैलरी बढ़ा दो या इन्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दो। इन जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ सर, इनकी बातों में मत आना आप। साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये मेम साहब झूठ बोल रही हैं।
अरे मेम साहब ऐसा क्यों कर रही हैं? हम गरीबों का हक मार के आपको मिल क्या जाएगा, ये बताइए आप। साहब मैं सच कह रहा हूँ और मेरी बीवी भी बिल्कुल सच कह रही है। देखिए साहब, हम इस कंपनी में पूरे 6 महीने से काम कर रहे हैं। 3 महीने तो हमें सैलरी मिली और बाकी 3 महीने हमें कोई सैलरी नहीं मिली साहब। इन्होंने हमें धमका रखा है साहब। साहब कुछ भी करके हमें हमारा पैसा दिलवा दीजिए साहब। और साहब हम पर अगर इस तरह का झूठा इल्जाम लगेगा ना तो हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। अरे बस करो तुम लोग, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? तुम कह रहे हो कि ये झूठ बोल रही है और ये कह रहे हो कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इन सब की सैलरी ट्रांसफर करती हो ना? हमारे पास सैलरी स्लिप भी है, अकाउंट में पैसे जाते हैं तो हमारे पास स्टेटमेंट भी होगी। तुम एक काम करो, जाओ और अकाउंट की स्टेटमेंट लेकर आओ, जाओ। सर देखिए, सैलरी स्लिप तो है मेरे पास, पर मैंने इन्हें अकाउंट में पैसे नहीं दिए थे, मैंने इन्हें कैश दिया था। और कैश देने के बाद ही मैंने सैलरी शीट पे इनका अंगूठा लगवाया था। फिर ये आपके सामने पता नहीं क्यों झूठ बोले जा रहे हैं इतनी देर से। साहब इनका झूठ यहीं पकड़ा गया। आपने कहा है ना कि सबकी सैलरी अकाउंट में जाएगी, इन्होंने हमें नकद दी है, इसका मतलब ये झूठ बोल दी। इन्होंने हमें कोई पैसे नहीं दिए, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। ये एकदम सही कह रहे हैं। जब मैंने यहाँ पर रूल बनाया हुआ है कि सबकी सैलरी उनके अकाउंट में जाएगी, तो फिर तुमने इन्हें सैलरी कैश क्यों दी? और ये सब छोड़ो, तुम एक काम करो, यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं सबको बुलाओ और मेरे ड्राइवर को भी बुलाना। मैं सबसे बात करूँगा और सबसे पूछूंगा कि झूठ कौन बोल रहा है। जाओ और बुला कर लाओ। ओ सर, एक्चुअली आई एम सॉरी सर, मैंने इनकी 3 महीने से सैलरी नहीं दी है। इनकी क्या, मैंने किसी की भी सैलरी नहीं दी है। तो सर देखिए, मैं अपनी गलती कन्फ्रंट कर रही हूँ, मुझसे हो गई गलती। मेरे मन में ना लालच आ गया, लालच के चक्कर में ये सब हो गया। सर आई एम रियली सॉरी, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा और उनकी सैलरी भी मैं दे दूंगी वापस। तुम्हारे मन में लालच आ गया? अरे तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? अच्छी खासी तुम्हारी सैलरी, अच्छी खासी तुम्हारी जॉब है, फिर भी तुमने हरकत करी। अरे इन लोगों को देखो ना, कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है और ये यहाँ पर साफ सफाई का काम करती है। अरे दिन भर मेहनत करते हैं तब जाकर इनके घर में चूल्हा जलता है, और तुमने इनके ही पैसे नहीं दिए। पिछले 3 महीने से तुमने इनकी सैलरी नहीं दी है। तुमने जो हरकत करी है ना, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें इस ऑफिस से निकालता हूँ। और हाँ, जितने भी तुमने इनके पैसे रखे हैं, इनके पैसे वापस करो, वरना मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट करूँगा। देखिए सर, नहीं सर, पुलिस में कंप्लेंट करने की क्या ज़रूरत है? मैं मान तो रही हूँ कि मेरे से गलती हो गई है सर। सर देखिए, नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है सर, प्लीज़ आप मुझे ऑफिस से मत निकालिए। और रही बात इनकी सैलरी की, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं इनकी सारी सैलरी लौटा दूंगी। 3 महीने की सैलरी है ना, मैं इन्हें वापस कर दूंगी। पर प्लीज़ सर, आप मुझे ऑफिस से मत निकालिए। अच्छा, अपनी नौकरी पर बात आई तो तुम्हें रोना आ रहा है? तुमने इनकी तरफ एक बार भी नहीं सोचा? चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुमने इनकी 3 महीने की सैलरी नहीं दी है ना, तो अगले 3 महीने तुम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट काम करोगी, तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। और हाँ, जितने भी इनके पैसे हैं वो तुम्हें वापस करने पड़ेंगे। अगर तुम्हें ये चीज़ मंजूर है तो तुम यहाँ पर नौकरी कर सकती हो, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। और हाँ, मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करूँगा, याद रखना। अब जाओ यहाँ से। और आप लोग, आप मुझे एक बात बताइए, आपके साथ इतना सब हो गया, आपने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? अरे कोई ऐसी बात थी तो मुझे बताते। देखिए, जो हुआ उसको तो मैं बदल नहीं सकता, पर हाँ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांग सकता हूँ। पर हाँ, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर आपके साथ कोई भी कुछ ऐसा करे तो सबसे पहले मुझे आके बताना, ठीक है? जी साहब, साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। कोई नहीं, अब आप लोग जाइए और अपना काम करिए। जी।